तो दोस्तों पश्चिम बंगाल वासियों की काफी समय से चली आ रही जो मांग है उसको पूरा करते हुए फाइनली रोजाना चलने वाली जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका तोहफा पश्चिम बंगाल वासियों को रेलवे ने दे दिया है। साथ ही ये जो नियमित एलएचबी गाड़ी है जो कि डेली रनिंग होगी, इसका संचालन रेलवे कहां से कहां करेगी, साथ ही इसकी जो शुरुआत की तारीख है ये भी रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही गाड़ी का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें भी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि पश्चिम बंगाल को मिली ये जो डेली रनिंग नियमित एलएचबी गाड़ी है लंबी दूरी की, इसका संचालन रेलवे कहां से करने वाली है एंड दिसंबर के महीने में किस तारीख से ये गाड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये जो बड़ी खुशखबरी है, लंबित मांग को पूरा करने का जो काम रेलवे ने किया है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल को मिली रोजाना चलने वाली इस नियमित एलएचबी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गाड़ी डेली रनिंग है और ऐसे में इस गाड़ी में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है और काफी समय से इस गाड़ी को लेकर मांग चली आ रही थी, जिसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी संचालित होगी, पूरा रूट क्या रहेगा। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली पश्चिम बंगाल में हावड़ा से इस गाड़ी का संचालन आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं हावड़ा से पूरा रूट क्या रहने वाला है इस गाड़ी के लिए, जानने से पहले हम जान लेते हैं तारीखों के बारे में। तो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा कि 27 दिसंबर से इस गाड़ी की सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बंगाल वासी 27 दिसंबर से ही इस गाड़ी में अपनी जो आरामदायक यात्रा है उसको कहीं न कहीं पूरा कर पाएंगे। बाकी अब बात करते हैं हावड़ा से पूरे रूट के बारे में कि हावड़ा से गाड़ी कहाँ के लिए चलेगी, ट्रेन नंबर क्या है। तो इसको लेकर जो रेलवे ने जानकारी साझा किया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ट्रेन नंबर 12333 एंड 12334 के साथ ये गाड़ी हावड़ा से प्रयागराज रामबाग के बीच में चलने वाली है। जी हाँ, हमारी जो प्रसिद्ध विभूति एक्सप्रेस ट्रेन है इसको रेलवे फाइनली अब जो मॉडर्न एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ शुरू करने जा रही है 27 दिसंबर से, और इसको लेकर ही ये जो बड़ी खुशखबरी है उसको रेलवे ने जारी कर दिया है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो विभूति है इसका शुरुआत हुआ था 28 सितंबर 2003 को, यानी कि काफी पुरानी गाड़ी हो चुकी है और अभी तक पुराने खस्ते हाल वाले जो आईसीएफ डब्बे हैं उत्कृष्ट टाइप के, उनके साथ चलने के कारण कहीं न कहीं इस गाड़ी में कई तरह के जो दिक्कतें हैं उनका सामना यात्री कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए इस गाड़ी को फाइनली एलएचबी फायर्ड करने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं गाड़ी के लिए नए कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। तो दोस्तों एलएचबी डब्बे लगने के बाद हमारी जो विभूति है इस ट्रेन में आपको एसएलआरडी का एक कोच, इसके अलावा जनरेटर सह लगेज यान वाला जो कोच है वो भी आपको एक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल के 4 कोचेस, स्लीपर के 7 कोचेस, इसके अलावा थर्ड एसी के 3 एंड सेकेंड एसी का 1 कोच, यानी कि टोटल 17 कोच वाली ये जो ट्रेन है वो बनकर चलने वाली है। यानी कि कोचों की जो संख्या है वो कहीं न कहीं रेलवे कम करने जा रही है 27 दिसंबर से। और इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली स्लीपर क्लास वाला जो कोच है उसकी संख्या अभी फिलहाल 8 है, जिनमें टोटल 576 जो सीटें हैं वो अवेलेबल होती है इस गाड़ी में यात्रा करने के लिए। लेकिन अब कोचों की संख्या घटाकर इस गाड़ी में 7 रेलवे ने कर दिया है एलएचबी डब्बे लगने के बाद। इसमें 7 ही स्लीपर डब्बे होंगे, वहीं एक एलएचबी कोच में 80 सीटें होती है। तो कुल इस गाड़ी में अब 560 जो सीटें हैं वो अवेलेबल होने वाली है। यानी कि स्लीपर क्लास में ओवरऑल 16 जो सीटें हैं, 16 जो बर्थ है वो एलएचबी फायर्ड होने के बाद कम हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे थर्ड एसी की, तो सबसे बड़ा जो झटका है वो थर्ड एसी क्लास वालों को ही लगा है इस गाड़ी में यात्रा करने के लिए, क्योंकि पहले 4 कोचों में 256 यात्री सफर करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 कोच इस गाड़ी में होंगे, जिनमें टोटल 216 सीटें होंगी। यानी कि सीधे तौर पर 40 सीटों की जो कमी है वो थर्ड एसी क्लास में हो गए हैं विभूति एक्सप्रेस के अंदर। यानी कि अब इस गाड़ी के थर्ड एसी में टिकट मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह बात करें सेकंड एसी की, तो यहाँ पर यात्रियों के लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि एक कोच में पहले 46 सीटें थी जो कि एलएचबी में बढ़कर 52 हो गई है। यानी कि यहाँ पर 6 सीटों का जो इजाफा है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे जनरल कोचों की, क्योंकि जनरल कोच बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है आम यात्रियों की यात्रा को पूरा करने के लिए। तो जनरल कोचों की जो संख्या है उसमें रेलवे ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। मतलब कि पहले भी गाड़ी में 4 जनरल कोच थे जब ये गाड़ी अभी आईसीएफ कोच के साथ चल रही है, और 27 दिसंबर से भी जब ये गाड़ी एलएचबी फाइट होगी तब भी इसमें 4 ही जनरल आपको देखने को मिलेंगे। और एक्चुअली ट्रेन नंबर 12333 यानी कि हावड़ा से चलने वाली जो विभूति है इसमें 27/12/2025 से जो नए एलएचबी रैक है इनकी शुरुआत होगी। इसी तरह प्रयागराज रामबाग से ट्रेन नंबर 12334 में 28/12/2025 से ये जो नए डब्बे
डब्बे हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं रेलवे से मिले। साथ ही दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार जी ने भी बताया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन नंबर 12333 एंड 12334 यानी कि हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस में हावड़ा से 27 दिसंबर, इसके अलावा प्रयागराज रामबाग से 28 दिसंबर से जो लिंक हॉपमैन बस है इस रेक के साथ गाड़ी को चलाया जाएगा। लेकिन स्लीपर क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए रेलवे ने झटका दे दिया है एक कोच को घटाकर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यात्रियों की लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। गाड़ी में अब बहुत ज्यादा झटके वगैरह नहीं लगेंगे और कहीं न कहीं जो सुविधाएं हैं वो आईसीएफ उत्कृष्ट के मुकाबले काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। साथ ही गाड़ी का जो रफ्तार है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नए जमाने वाले डब्बे हैं काफी आसानी से ये 160 की जो रफ्तार है उसको भी झेल सकते हैं। यानी कि नए जमाने में हमारी विभूति भी अब नए जमाने की ट्रेन बनने जा रही है 27 दिसंबर से। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उनको लगातार रेलवे अपग्रेड कर रही है, इलेक्ट्रीफाइड कर रही है। और इसी कड़ी में हावड़ा से प्रयागराज को जोड़ने वाली ये जो डेली रनिंग विभूति है इसका भी नंबर आ चुका है अपग्रेड होने के लिए, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसके बारे में आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।